ज़िया कॉलोनी रिहायशी। मैं जॉब करती थी फेस 4 में। 3 साल होने वाले थे मुझे जॉब करते हुए, और मैंने अपनी बाजी से कहा कि बाजी मुझे एक छोटी सी जगह लेनी है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे लोगी जगह। तो मैंने उनसे ये कहा कि बाजी मेरे हस्बैंड की जगह वो बेचकर कुछ पैसे आप डालकर आप हमारी मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप वो पैसे भी मंगवा लो। मैंने वो पैसे मंगवाए, और ना मेरा कोई अकाउंट था और ना ही कोई रखने की सेफ जगह थी मेरे पास। वो पैसे जाकर मैंने बाजी के पास रखवा दिए, और बाजी ने जब वो पैसे रखे तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम परेशान नहीं होना। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम दराज़ी नहीं कर रही, मैं आज भी उनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी मदद की, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाला। मैं उनकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ऊपर मैंने उनके पास जाकर पैसे रखवा दिए, और फिर 3 तारीख को मैंने उनके पास पैसे रखवाए। 4 तारीख को मैंने जॉब की है। 5 तारीख को जैसे मैं अपनी जॉब पर रेगुलर जैसे जाती हूँ मैं गई हूँ। उन्होंने मुझे अंदर खड़ा करने को बोला, अंदर खड़ा कर दिया मुझे, और मेरे शौहर को भी बुला लिया, और उन्होंने गन निकाली और वो धमकियां देने लगे कि आपने चोरी की है, आपने चोरी करवाई है। तो हम उनसे बात ही करते रहे कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी चोरी नहीं करता। तो इतनी सी मैंने बात कही तो पुलिस उन्होंने बुलवा ली। तो वो कुछ पुलिस वाले हमें गिजरी थाना में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग कर दिया, और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी उन्होंने मारा पीटा, और मुझे भी ये मानने के लिए कहा गया कि तुम मानो कि तुमने चोरी की है। और हालांकि हम लोगों ने चोरी नहीं की, पर वो मुसलसल हमें प्रेशराइज़ कर रहे थे कि मानो कि तुम लोगों ने चोरी की है। उसके बाद उन्होंने हमें डराया धमकाया और हमें वहाँ पर बिठा दिया, और फिर उन्होंने हमें 4 घंटे वहाँ पर बिठाए रखा। 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, और फिर उन्होंने हमें जाने के लिए बोल दिया कि आप घर चले जाओ। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद हमें कॉल की। उन्होंने कहा कि आप कुछ हम लोगों ने लोग पकड़े, बंदे पकड़े, आप उनकी आके शनाख्त करें। तो हम लोगों ने जब कोई बंदे भेजे नहीं, हम कैसे उनकी शनाख्त करें और कैसे, पर हम लोग चले गए क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोगों ने कभी ये चीज़ें नहीं देखी। हम लोग वहाँ पर चले गए, और हम लोगों ने जाकर उन्होंने हमें बिठा दिया, और मेरी सिस्टर, मेरी अम्मी भी मेरे साथ चले गए, उनको भी बिठा दिया। मेरी सिस्टर के बेटे, उनको भी बिठा दिया, और सबसे अलग अलग पूछताछ करने लगे। और पूछताछ के बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप लोग मानो कि आप लोगों ने चोरी की है, करवाई है 4 लड़कों के साथ, पता नहीं कितने लड़के, खुदा बेहतर जानता है कि मैं नहीं जानती इस बात को, कितने लड़के क्या। पर हम लोगों ने चोरी नहीं की। हम लोग उनसे यही कहते रहे कि सर हम लोगों ने चोरी नहीं की, और वो मुसलसल हमें एक ही बात कहते रहे कि आप लोग मानो कि आप लोगों ने चोरी की है। और उसके बाद उन्होंने हमें फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने फिर 3 दिन के बाद हमें कॉल की मुझे, और मुझे कहने लगे कि आप थाना में आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे हस्बैंड जॉब पर गए हुए, मैं नहीं आ सकती, वो 8:30 बजे आएंगे तो मैं उनके साथ आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम गिजरी थाने में नहीं आ सकती तो तुम सदर में आ जाओ। कभी सदर में बुलाते, कभी गिजरी थाना बुलाते, ये मुझे बात समझ में नहीं आई, और मैं लेट होने की वजह से नहीं जा पाई। अभी सुबह आए हैं वो मेरी सिस्टर और हमारे घर के बच्चे, हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने थाने में बिठाया हुआ है। सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। हम लोग चोर नहीं हैं, ना हम लोगों ने चोरी की है, और ना ही हमने ऐसा कभी तसव्वुर किया है कि हम लोग चोरी करें। तो लिहाजा ये है कि हमारी हेल्प की जाए प्लीज़। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। ये कहानी थी उस खातून की जो 15 दिन पहले तक अपने घर की बाइज़्ज़त तरीके से किफ़ालत कर रही थी। आप क्या कहते हैं कि ये मुनासिब है कि एक खातून को कभी गिजरी थाने, कभी सदर और कभी किसी और मुकाम पे बुलाया जाता है?
अगर इस तफ्तीश के बाद वो क्लियर हो भी जाती है, बाइज़्ज़त इस केस से निकल भी जाती है, तो उसके बाद ये जो धब्बा उसके किरदार पे लग चुका है ये धुल सकेगा? क्या उसे पहले की तरह मुलाजमत मिल सकेगी? वो अपनी बच्चों की, अपनी घर वालों की हिफाजत उस तरीके से कर सकेगी? कैमरामैन टीम के साथ इमरान बेग, इंपीरियल न्यूज़, कराची।